मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब शरीर छूटेगा तो तुम कहां जाओगे। कोई कहता स्वर्ग लोग जाएंगे, कोई कहता महर लोग जाएंगे, कोई कहता जल लोग जाएंगे, तप लोग जाएंगे, साकेत धाम जाएंगे, कहते ना। कोई कहता नहीं राम राम कहो, तो राम राम कह के शरीर छूटेगा तो बैकुंठ धाम मिल जाएगा। महाराज दशरथ ने रामचरितमानस में 6 बार राम राम कह के शरीर छोड़ा। क्या बार कह के? महाराज दशरथ ने रामचरितमानस रामायण को पढ़ी है, 6 बार राम राम कह के शरीर छोड़ा, पर दशरथ को मुक्ति नहीं मिली। और अंत में दशरथ को ज्ञाप है आए और उनको पिंडदान और श्राद्ध किसने दिया? सीता जी ने। मेरे प्यारे प्रेमियों, लोग कहते हैं भगवान के दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, जब राम रावण का युद्ध हुआ था तो क्या राम के दर्शन रावण नहीं कर रहा था? यदि भगवान के दर्शन से मुक्ति हो जाती है तो राम रावण युद्ध में क्या रावण राम के दर्शन नहीं कर रहा था? और दर्शन कर रहा था, उसकी बुद्धि में परिवर्तन क्यों नहीं आया? राम के चरणों में क्यों नहीं गिरा? कर्म का फल भोगना पड़ेगा। मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या कंस के सामने कृष्ण नहीं गए? वो तो सगे मामा थे ना। तो दर्शन करके कंस की बुद्धि क्यों नहीं बदली? विचार करो ना। हिरण्यकश्यप के सामने नरसिंह थे, बुद्धि क्यों परिवर्तित नहीं हुई? भगवान के दर्शन करने के बाद भी यदि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो तुम्हारी बुद्धि परिवर्तित नहीं होगी। और याद रखना मेरे देश के लोगों, जब तुम्हारी दृष्टि पवित्र होगी, बहुत ध्यान से सुनना, जब तुम्हारी दृष्टि पवित्र होगी तब तुम्हारा मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा तो बुद्धि पवित्र होगी, और जब बुद्धि पवित्र होगी तो विचार पवित्र होंगे, जब विचार पवित्र होंगे तो कर्म पवित्र होंगे, जब कर्म पवित्र होंगे तो सच में तुम्हारा अहंकार पवित्र होगा, वो अहंकार आत्मबल बन जाएगा। फिर तो तुम परम पवित्र परमात्मा को अपने हृदय में देखने लग जाओगे। बोलो सदगुरु महाराज की। और एक बात मैं बता दूं भारत के लोगों, तुमको लोगा लगता होगा कि ये प्रणामी लोग आते हैं ना, सभी देवी देवताओं की पूजा छुड़ा देते हैं। ऐसा नहीं है। तुम लोग एक श्लोक बोलते हो ना, कल बताया था, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। जब परमात्मा मेरा पिता भी बन सकता है, माता भी बन सकती है, भाई भी बन सकता है, सखा भी बन सकता है, मित्र भी बन सकता है, धन भी बन सकता है, तो मेरा परमात्मा मेरे लिए जरूरत पड़ेगी तो गणेश भी बन जाएगा, मेरा परमात्मा लक्ष्मी भी बन जाएगा, मेरा परमात्मा नरसिंह बन जाएगा, राम बन जाएगा, कृष्ण बन जाएगा, बलदाऊ बन जाएगा, और कुछ नहीं बन जाएगा तो गाड़ी हाँकने वाला नरसिंह का भक्ति भी का गाड़ी हाँकने लग जाएगा। नरसिंह की गाड़ी भी हाँकने वाला गाड़ीवान बन जाएगा, मीरा का जहर पीने वाला वो भी बन जाएगा, और सद्गुरु निजानंद स्वामी को दर्शन देने के लिए सिपाही भेष में भी आ जाएगा। समझ लो मेरी बात। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, यदि तुम परमात्मा की भक्ति करते हो, परमात्मा की भक्ति पतिव्रता है, और गीता के 14वें अध्याय में पढ़ेंगे, मां चायो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते। मेरी भक्ति 2 प्रकार की, विविचारी और अभिविचारी। विविचारी पुरुष वह होता जो अनेकों स्त्रियों पर दृष्टि डालता है, और विविचारी स्त्री वह होती है जो अनन्य पुरुषों पर दृष्टि डालती है। ये विविचारी भक्ति है। और अभिविचारी भक्ति कौन है? पतिव्रता भक्ति। और पतिव्रता भक्ति कौन है? सुन लीजिए,
ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पाई बचन मन मत भग प्रेमा, पाई बचन मन मत भग प्रेमा, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। काया से, वचन से और मन से अपने पति की सेवा करना।